हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी किताबें। आज के उपन्यास सारांश में हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के बारे में। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 1882 में हुआ। इस उपन्यास में सन्यासियों द्वारा गाया गया गीत वंदे मातरम आजादी के मतवालों का प्रेरणा स्रोत बना। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ में उस कालखंड का वर्णन किया गया है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के साथ ही साथ शासन सत्ता में भागीदार बनने के लिए अग्रसर थी। इसी बीच सन 1770 से 1774 में बंगाल में बारिश न होने की वजह से भीषण अकाल पड़ा। ऐसे समय में मालगुजारी के अफसर मोहम्मद रजा खान ने 10% मालगुजारी बढ़ा दी, जिसकी वजह से बंगाल के घर घर में कोहराम मच गया। तब गिरी संप्रदाय के कुछ सन्यासियों ने कोलकाता के मुस्लिम शासक और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता पंडित भवानी चरण पाठक थे। इस सन्यासी विद्रोह में जमींदार, शिल्पकार, कृषक तथा आम आदमियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन सब ने मिलकर कंपनी के कोषों पर आक्रमण कर वहां से मिलने वाले अनाज को गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में बांटकर उनकी मदद करते थे। उस समय बंगाल के हालात को आनंद मठ में इस तरह से बयां किया गया है कि कुंवार कार्तिक के महीने में एक बूंद भी पानी न पड़ा, फसल सूख कर बिचाली हो गई। किसी को थोड़ा बहुत धान हुआ भी तो राजा के लोगों ने सिपाहियों के लिए खरीद लिया। लोग भीख मांगने लगे, लेकिन उन्हें भीख भी कौन दे, किसी के पास खाने को कुछ नहीं था। लोग धीरे धीरे अपने मवेशी, फिर बच्चों को, उसके बाद औरतों को बेचने लगे, लेकिन आगे चलकर बीबी बच्चे भी कौन खरीदे। सब बेचने वाले थे, खरीदार कोई नहीं। भूख की वजह से लोग कुत्ता, बिल्ली, चूहा भी खाने को मजबूर हो गए। चलिए अब इस उपन्यास के कहानी की ओर चलते हैं। इस उपन्यास की कहानी को लेखक ने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है आनंदमय कानन के आनंद मठ में। इस कहानी के पहले भाग में महेंद्र और कल्याणी के योगदान एवं त्याग को दिखाया गया है। महेंद्र और कल्याणी अपने 6-7 माह की छोटी सी बेटी सुकुमारी के साथ पद चिन्ह नामक एक गांव में रहते हैं। वे एक जमींदार परिवार से हैं, लेकिन बंगाल के इस भीषण अकाल की वजह से वे भी आम लोगों की तरह ही भोजन पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए वे गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने पर मजबूर हैं, ताकि वहां किसी सेठ व्यापारी के यहाँ काम करके अपना पेट भर सकें। घर से निकलते हुए महेंद्र अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ धनराशि और हथियार पकड़ते हैं, और कल्याणी डाकुओं से स्वयं की सुरक्षा के लिए जहर का एक पुड़िया रखती है। और वे दोनों सुबह होते ही अपने निकटतम शहर कलकत्ता की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम होने को आई थी, तब उनकी बेटी भूख से रोने लगी। महेंद्र अपनी पत्नी और बेटी को एक जगह विश्राम करने के लिए कहकर अपनी बेटी के लिए भोजन और दूध की तलाश में कुछ दूर निकल जाते हैं। महेंद्र जब वापस आते हैं तो कल्याणी और अपनी बेटी को वहां पर ना पाकर उनकी तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। महेंद्र की नामौजूदगी में कुछ लुटेरे कल्याणी के जेवर लूटकर उसे मारकर खाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तब कल्याणी मौका पाकर घने जंगल की ओर भागने लगती है और भागते भागते वह सन्यासियों के आनंद मठ में पहुंच जाती है। यहाँ पे वही सन्यासी रहते थे जो अपने आप को भारत माँ की संतान मानकर संतान धर्म की दीक्षा ग्रहण किए थे। यहाँ के प्रमुख सन्यासी सत्यानंद जी थे। सत्यानंद जी को कल्याणी अपना आप बीती सुनाती है। तब सत्यानंद उसे आश्वस्त करते हैं कि वे महेंद्र को ढूंढ कर लाएंगे। सत्यानंद जी के आदेश से जीवानंद और भवानंद अपने साथियों की मदद से जल्द ही महेंद्र को ढूंढकर आनंद मठ में ले आते हैं। महेंद्र अपनी पत्नी और बेटी से मिलकर खुश हो जाते हैं। आनंद मठ के प्रमुख सत्यानंद जी महेंद्र को संतान धर्म का पालन करने को कहते हैं, लेकिन संतान बनने का मतलब लक्ष्य प्राप्ति तक अपने आप को अपने परिवार और गृहस्थ जीवन से दूर रखना था। और महेंद्र अपनी पत्नी और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे सत्यानंद जी का आग्रह विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं और अपने परिवार के साथ आनंद मठ से विदा लेते हैं। कलकत्ता की ओर आगे बढ़ते हुए महेंद्र और कल्याणी एक नदी के किनारे विश्राम करते हैं। तब महेंद्र संतान धर्म पालन करने वाले लोगों का गुणगान करते हुए कल्याणी से कहते हैं कि धन्य है वे सन्यासी जिन्होंने अपने परिवार का त्याग करके भारत माता की रक्षा का प्रण लिया है। वे दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि खेल खेल में सुकुमारी उस जहर के पुड़िया को मुंह में डाल लेती है और बेहोश हो जाती है।
कल्याणी वह जहर का पुड़िया उसके मुंह से तुरंत निकालती है और बचे हुए बाकी जहर को खुद खा लेती है और महन से कहती है कि जिस पुत्री की रक्षा करना हमारा कर्तव्य था अब वही नहीं रही, तब मेरा जीवन निरर्थक है। आप हमारी वजह से संतान धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे ना, इसलिए सुकुमारी के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। शायद विधाता को भी यही मंजूर है, इसलिए आप हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए संतान धर्म का पालन कीजिए, यही आपका मूल कर्तव्य है। ऐसा कहकर वह महंत का चरण स्पर्श करते हुए बेहोश हो जाती है। महंत अपनी पत्नी और पुत्री के शरीर के पास बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे थे। इतने में पुलिस का एक दस्ता आया और महंत को विद्रोही संतान समझकर जेल में डाल देते हैं। जैसे ही सत्यानंद जी को पता चलता है कि महंत जेल में है तो वे उसे जेल से छुड़वा लेते हैं। फिर महंत अपनी पत्नी और बेटी की कोई खबर न पाकर उन्हें मरा हुआ मानकर वे सन्यासियों से प्रभावित होकर आनंद मठ में संतान धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हुए मातृभूमि की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। महंत के पास उनके गांव पदचिन्ह में बहुत बड़ा किला था, इसलिए सत्यानंद उन्हें कुछ साथियों के साथ वापस पदचिन्ह भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ से धनराशि ले जाकर खास कारीगरों और सैनिकों के साथ अपने पदचिन्ह के किले पर गोला बारूद तो बंदूक का निर्माण करवाओ, ताकि भविष्य में यह हथियार अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम आए। महंत सत्यानंद की आज्ञा पाकर संतान सैनिकों के साथ पदचिन्ह की ओर निकल पड़ते हैं। आनंद मठ के महापुरुष जिन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान था, वे कल्याणी को औषधि पिलाकर जीवन दान देते हैं और भवानंद उसकी रक्षा के लिए उसे गौरी देवी के यहाँ छोड़कर आते हैं और जीवानंद उस मार्ग से जाते हुए सुकुमारी को अकेली देखते हैं और उसके पालन पोषण के लिए अपनी संतान बहन को दे देते हैं। दूसरा भाग है शांति नवीनानंद स्वामी के रूप में। जीवानंद सत्यानंद स्वामी के प्रमुख शिष्य हैं। जीवानंद की पत्नी है शांति। शांति जितनी सुंदर है उतनी ही शक्तिशाली और बुद्धिमान भी। वह युद्ध कला में भी पारंगत है। जीवानंद संतान धर्म का पालन करते थे, इसलिए शांति से अलग रहते थे, लेकिन शांति से पति वियोग सहा न गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि जब मैंने अग्नि को साक्षी मानकर उनकी अर्धांगिनी बनने का वचन लिया है तो मातृभूमि की रक्षा के लिए भी मैं उनका बराबर सहयोग करूंगी। देश की रक्षा का प्रण लेते हुए शांति अपनी लंबी चोटी काट कर नकली दाढ़ी मूछ लगा लेती है और धोती पहनकर वह आनंद मठ की ओर निकल पड़ती है और सत्यानंद जी से दीक्षा ग्रहण करते हुए वहां के सारी परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाती है। सत्यानंद स्वामी को पता चल जाता है कि शांति एक स्त्री है, लेकिन उसके बल बहादुरी और देश प्रेम को देखते हुए उसे संतान सेला में शामिल करके उसका नाम नवीनानंद रखते हैं और उसे जीवानंद के साथ रहने का आदेश देते हैं। जीवानंद और नवीनानंद संतान पद का पालन करते हुए मातृभूमि की सेवा में लग जाते हैं। कहानी के तीसरे भाग में संतानों के विजय उत्सव को दिखाया गया है कि कैसे पहले सनातनी धर्म वाले इस सन्यासी विद्रोह में जुड़ रहे थे, फिर धीरे धीरे लोग अपनी भूख मिटाने के लिए भी सन्यासी विद्रोह का हिस्सा बनने लगे। इस तरह से संतानों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आनंद मठ जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और यहाँ तक पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन एक दिन अंग्रेज जनरल के खुफिया सूत्रों ने यहाँ तक पहुंचने के रास्ते का पता लगा लिया और अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ जंगल की ओर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगे। अंग्रेज बहुत बड़ी संख्या में तोपों और बारूदों के साथ हमला कर रही थी। सन्यासियों की तरफ से अपनी सेना का नेतृत्व जीवानंद और भवानंद कर रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में संतान सेना अंग्रेजों के तोपों को छीनते हुए उनके हमले का शिकार हो रही थी। ठीक मौके पर महंत अपनी सेना के साथ यहाँ आकर तोपों एवं गोला बारूद से अंग्रेजी सेना पर वार करती है। जीवानंद और भवानंद वंदे मातरम का गीत गाते हुए अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ते हैं। आखिर में भवानंद सहस्त्रों अंग्रेजों को मारते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और अंत में सन्यासियों का संयुक्त संकल्प पूर्ण होता है। संतान सेना के वंदे मातरम की जयनाद से भारत भूमि गूंज उठती है। चौथे भाग में जीवानंद और शांति के प्रायश्चित को दिखाया गया है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद महंत कल्याणी और उनकी पुत्री का मिलन होता है और वे खुशी खुशी अपने गांव पदचिन्ह की ओर निकल पड़ते हैं तथा दूसरी तरफ जीवानंद और शांति संतान धर्म के विरुद्ध एक साथ एक ही आश्रम में रहते थे, इसलिए वे प्रायश्चित स्वरूप हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। इस उपन्यास के अंत में लेखक ने बताया है कि अब बंगाल की धरती पर इंद्रदेव का आशीर्वाद बना हुआ है
बंगाल की धरती अब सस्य श्यामल से युक्त है। चारों तरफ हरियाली है, जंगल फल मूल से लदे हुए हैं। खेतों में विभिन्न प्रकार के अनाज सजे हुए हैं तथा समस्त प्रजाजन सुखी और समृद्ध है। तब आनंद मठ के संस्थापक स्वामी सत्यानंद जी अपने गुरु को कहते हैं कि महात्मा, यमन राज्य तो ध्वंस हुआ, लेकिन अभी भी बंगाल की भूमि में हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ है। अब हम ऐसा क्या करें जिससे अंग्रेजी शासन का अंत हो? तो वे महात्मा कहते हैं कि जब संपूर्ण भारतवासी जागरूक होंगे तब हिंदू राज्य स्थापित होगा, लेकिन इसके लिए अभी कुछ समय लगेगा। वे कहते हैं कि अंतर्विषय ज्ञान संतान धर्म का प्रधान अंग है, लेकिन बिना बहिर्विषय ज्ञान हुए अंतर्विषय ज्ञान संभव नहीं है। स्थूल देखे बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तुम निराश मत हो, हमारे देश में जल्द ही हिंदू राज्य स्थापित होगा। वंदे मातरम।